नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहे। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल सामान्यतः किस अवधि से संबंधित माना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में किसने की थी। दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किस पुरातत्वविद से संबंधित है। दोस्तों, 1922 में जो मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है। दोस्तों, हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के निकट स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार किस हड़प्पाई स्थल की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। दोस्तों, महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। अगला प्रश्न है, लोथल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, लोथल में जो है गोदी यानी कि बंदरगाह जैसी संरचना देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, लोथल का जो संबंध है गुजरात से है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी प्रणाली से संबंधित स्थल माना जाता है। दोस्तों, कालीबंगा का जो संबंध है घग्गर नदी से है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से किस महत्वपूर्ण कृषि साक्ष्य का पता चला है। दोस्तों, कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, धौलावीरा का जो संबंध है गुजरात से है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी। दोस्तों, धौलावीरा में जो है जल संग्रह एवं जल प्रबंधन की विकसित व्यवस्था देखने को मिली है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत बांट सामान्यतः किस प्रणाली पर आधारित था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो बांट हैं द्विआधारी यानी कि अनुपातिक प्रणाली पर आधारित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता की नगर नियोजन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित सड़कें एवं जल निकासी की विशेष सुविधा देखने को मिला है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का प्रसिद्ध अनुपात क्या था। 1:2:4 जो है हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है। क्या इसे पूरी तरह से पढ़ लिया गया है। क्या यह केवल संस्कृत में लिखी थी। क्या अभी तक पूर्णतः अपठित है। क्या यह जो है ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बोला जाता है कि वो उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अभी तक जो है पूर्णतः अपठित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मोहरों पर सबसे अधिक प्रसिद्ध पशु चित्रों में कौन सा शामिल है। क्या एक सींग वाला पशु शामिल है, या फिर घोड़ा शामिल, या फिर ऊंट शामिल, या फिर शेर शामिल है। दोस्तों, हड़प्पाई मोहरों पर सबसे प्रसिद्ध जो चित्र देखने को मिला है एक सींग वाला पशु को देखने को मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता में कांस्य बनाने के लिए मुख्यतः किन धातुओं का मिश्रण किया जाता था। दोस्तों, हड़प्पाई सभ्यता में कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन का मिश्रण किया जाता था। अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई बालिका की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है। दोस्तों, नृत्य करती हुई बालिका की जो प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो में देखने को मिली है। अगला प्रश्न है, पुरोहित राजा नाम से प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो है पुरोहित राजा नाम से प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कपास के प्राचीनतम साक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या कपास का ज्ञान नहीं था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान नहीं था। क्या कपास के उपयोग के लिए जो है प्रमाण मिले हैं। क्या कपास जो है केवल वैदिक काल में आया। क्या कपास का प्रयोग जो है केवल दक्षिण भारत में था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो है कपास के उपयोग का प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लोगों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का प्रमुख प्रमाण क्या है। दोस्तों, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो है मेलुहा का उल्लेख देखने को मिला है, यही इसका प्रमाण है।
अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त मेलुहा शब्द किससे संबंधित माना जाता है? दोस्तों, मेलुहा का जो संबंध है सिंधु क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में समुद्री व्यापार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा माना जाता है? दोस्तों, लोथल में जो है बंदरगाह स्थित था, इसलिए जो है समुद्री व्यापार के संबंध में लोथल जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, राखी गढ़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, राखी गढ़ी का जो संबंध है हरियाणा से है। अगला प्रश्न, राखी गढ़ी का महत्व मुख्यतः किस कारण से है? क्या प्रमुख हड़प्पाई नगरीय स्थल है? क्या यहाँ पर अशोक का स्तंभ मिला है? क्या यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय था? क्या यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि राखी गढ़ी जो है प्रमुख स्थल हड़प्पा नगरीय स्थल थे। अगला प्रश्न है, बनवाली किस वर्तमान राज्य में स्थित हड़प्पाई स्थल हैं? दोस्तों, बनवाली का जो संबंध है हरियाणा राज्य से है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में ग्रेट ग्रेनरी जैसे संरचना का संबंध मुख्यतः किससे जोड़ा जाता है? दोस्तों, ग्रेट ग्रेनरी का जो संबंध है अनाज भंडारण से है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में किस धातु का व्यापक ज्ञान नहीं था? दोस्तों, हड़प्पाई सभ्यता को जो है लोहे का व्यापक ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में मातृ देवी की अवधारणा किस आधार पर मानी जाती है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो है महिला आकृतियों की टेराकोटा की मूर्ति देखने को मिला है। इसी आधार पर कहा जाता है कि वे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, पशुपति मुहर किस स्थल से प्राप्त प्रसिद्ध हड़प्पाई वस्तु है? दोस्तों, पशुपति के जो मुहर देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, पशुपति मुहर की आकृति सामान्यतः किस देवता की प्रारंभिक अवधारणा से जोड़ा गया है? दोस्तों, पशुपति का मतलब ही होता है शिव भगवान, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पाई नगरों में जल निकासी व्यवस्था की विशेषता क्या थी? दोस्तों, हड़प्पाई नगरों में जो है नालियां प्रायः ढकी हुई और व्यवस्थित थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल सभ्यता का प्रमुख कृषि उत्पादक माना जाता है? दोस्तों, गेहूं और जौ जो है हड़प्पा में प्रमुख रूप से उगाया जाता था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में घोड़े के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? दोस्तों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, कुछ बोलते हैं नहीं मिले हैं, इसलिए जो है अब तक यह विवादित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से अग्निवेदियों यानी कि अग्नि कुंडों के प्रमाण विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, अग्नि कुंडों का जो प्रमाण है कालीबंगा में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंडों के आधार पर किस प्रकार की व्याख्या की गई है? अग्नि कुंडों के साक्ष्य से यह पता चलता है कि इस समय तक धार्मिक अनुष्ठान जो है किए जाते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता में मनके बनाने की प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? दोस्तों, मनके जो है यानी मनके घड़ा के आकृति जैसा होता है और उसका जो प्रसिद्ध केंद्र था चंदहुदरो में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, चंदहुदरो की विशेषता क्या मानी जाती है? दोस्तों, चंदहुदरो से जो है शिल्प एवं मनका निर्माण के प्रमाण देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? लोथल गुजरात में, ये तो सही है। कालीबंगा राजस्थान, ये भी सही है। राखी गढ़ी जो हरियाणा, ये भी सही है। बनवाली क्या पंजाब में नहीं, बनवाली पंजाब में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हड़प्पाई सभ्यता की नगरीय विशेषताओं को सबसे बेहतर दर्शाता है? क्या यहाँ पे पक्की ईंटें देखने को मिला, जल निकासी, नियोजन सड़कें, या फिर लोहे के औजार, या फिर शिलालेख, या फिर सिक्के, या फिर विशाल मंदिर स्तूप, या फिर अशोक स्तंभ, या फिर जो है घुड़सवार सेना, राजमहल, या फिर लोह हथियार? दोस्तों, इसमें लोहा का खोज अभी तक नहीं हुआ था। अशोक स्तंभ अभी तक नहीं, यहाँ पे अशोक का कोई संबंध नहीं है इससे। लोहे के औजार अभी तक यहाँ पे लोहे का खोज नहीं हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इस समय तक जो है पक्की ईंटें, जल निकासी की विशेष सुविधा और जो है नियोजित सड़कें को जो है प्रमाण देखने को मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाई सभ्यता के पतन के संदर्भ में सबसे अधिक स्वीकार्य है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था पर्यावरणीय एवं आर्थिक सहित अनेक कारणों के कारण से हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाई सभ्यता के व्यापारिक स्वरूप को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? दोस्तों, आंतरिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जो है हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक व्यापार भी होते थे और जो है दूर के क्षेत्रों से भी व्यापार होते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हड़प्पाई लोगों ने
लोहे की तलवारों का जो है बड़े पैमाने पर उपयोग किया था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है लोहे का खोज नहीं हुआ था, तो लोहे का तलवार को कैसे उपयोग करेगा। दूसरा कथन है हड़प्पाई नगरों में जल निकासी की विकसित व्यवस्था थी, ये तो सही है। तीसरा कथन है हड़प्पाई लिपि का जो है पूर्ण पाठ आज उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पाई लिपि को अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है। चौथा कथन है हड़प्पाई लोग केवल घुमंतु जीवन जीते थे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है हड़प्पा लोग जो है व्यापार भी करते थे और जो है घुमंतु जीवन तो जो है पाषाण काल के लोग जीते थे। ये जो हड़प्पा वाले लोग हैं नगरीय जीवन जीते थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विशेषता युग्म सही है। धौलावीरा का संबंध जल प्रबंधन, ये तो सही है। लोथल का संबंध अशोक स्तंभ, गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो लोह उद्योग, गलत है। कालीबंगा बौद्ध विहार, ये भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसे जो है पढ़ा नहीं गया है, यानी कि वो जो है अभी तक अपढ़ित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें कहा जा रहा है इसके लेख सामान्यतः छोटे हैं और जो लिपि जो है अभी तक अपढ़ित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल को हड़प्पाई सभ्यता के दक्षिणी विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। दोस्तों हड़प्पा के जो दक्षिणी विस्तार था महाराष्ट्र का दैमाबाद था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पश्चिम से पूर्व की दिशा में हड़प्पाई स्थलों की स्थिति को समझाने में अधिक उपयुक्त है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व बोला जा रहा है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर बोला जा रहा है, जो कि मोहनजोदड़ो जो है सबसे पश्चिम में है, फिर लोथल है, फिर हड़प्पा है, फिर है राखीगढ़, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें 4 संयोजन दिए हुए हैं और आपको जो है सही संयोजन जो है चुनना है। सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।